अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट करें। उबाड़ों के करीब मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकरा गई। सिंध पंजाब बॉर्डर पर खेतों के दरमियान हादसा पेश आया है। हादसा इतना शदीद बताया जाता है कि ट्रेन की मुतादिद बोगियां मलबे का ढेर बन गई हैं। कम अज कम 5 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी होने की इतलात हैं। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से जख्मी तड़पते रह गए, लेकिन वक्त पर इमदाद न मिल सकी। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताखीर का शिकार है। ट्रेन के मुसाफिरों पर सोते हुए कयामत गुजर गई। इस वक्त रहीम यार खान और डहरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुत्ताहिद अजला की नफरी भी रवाना कर दी गई है। हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जा रही थी, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची आ रही थी। इस वक्त एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करें कि हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची आ रही थी। हादसे के बाद सादिकाबाद, रहीम यार खान और सक्खर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं। उबाड़ों के करीब मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकरा गई हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर खेतों के दरमियान हादसा पेश आया है। हादसा इतना शदीद बताया जाता है कि ट्रेन की मुतादिद बोगियां मलबे का ढेर बन गई हैं। कम अज कम 5 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद के जख्मी होने की इतलात हैं। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से जख्मी तड़पते रह गए, लेकिन वक्त पर इमदाद ना मिल सकी। इस वाले से एहसन अली ने हमें ज्वाइन किया है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोसी हादसे में जो है वो जख्मी होने वालों की तादाद 50 तक पहुंच गई है, जिन्हें जो है वो तबीब राहत दी जा रही है। सादिकाबाद रहीम खान से जो है वो टीमें रवाना कर दी गई हैं, जिसके हैवी मशीनरी भी जो है वो हादसा पर रवाना कर दी गई है। रास्तों की वजह से जो है वो हैवी मशीनरी और ऑपरेशन में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके खौफनाक हादसा जो है वो बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक रेलवे की हमले के मुजवाना गफर के बाईस पेश आया है। एक ट्रेन जो है पटरी से चलने के बाद दूसरी ट्रेनों को जो है उसकी की राय थी के बाद जो है वो दूसरी ट्रेन पटरी पर पहले से जिससे जाने कराई है, जिसके बाईस जो है ये हादसा पेश आया। लगभग बहुत हादसे के बाद जो है वो इमदाद न मिलने के बाद जो है वो हादसा पर क़यामत सूरा का मंजर था। इस वक्त जो है वो टीमें जो है वो रवाना कर दी गई है, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को सभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रास्तों की लाइन की वजह से जो है वो ताहाल जो है वो काफी टीमें जो है वो यहाँ वहाँ पर नहीं पहुंच सकी। मुकामी अफराद जो और जो बच जाने वाले मुसाफिर हैं जो है वो इमदाद देने में मसरूफ हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा मुजरिमाना गफलत के बाइस पेश आया है। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। मुतादिद मुसाफिर ताहाल बोगियों में फंसे हुए हैं, जिनमें खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्चों और खवातीन की काफ़ी तादाद मौजूद है। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। सादिकाबाद और मीरपुर माथेलो ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पर अस्पताल मौजूद हैं, जहाँ पर जख्मियों को पहुँचाया जा रहा है। मजीद इस वाले से करीम बख्श ने भी हमें खर से ज्वाइन किया है, उनका रुख कर लेते हैं। करीम, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस हादसे में जो ना डीसी घोटकी की जो तस्दीक की है कि जो 20 अफराद जो मुसाफिर थे वो जाँ बहक हो गए। 50 से ज्यादा जख्मी मुसाफिरों को उबाड़ो और सादिकाबाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। रेलवे की जो रिलीफ ट्रेन है वो भी पहुंच गई है और पाक आर्मी के जो ना जवान भी वहां पहुंच करके इमदादी कार्रवाई सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और जो बोगियों में जो फंसे हुए हैं जो खवातीन और बच्चों को जो ना काट करके उनको निकाला जा रहा है और ईदी जो ना एम्बुलेंस के जरिए जो ना अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें जो शदीद जख्मी है उनको जो ना सक्खर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल का सिलसिला जारी कर दिया गया है। जी, पाक आर्मी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार थी, जिसके बाद अमवात की तादाद में इजाफे में खदशा जाहिर किया जा रहा है। सादिकाबाद और मीरपुर माथेलो ऐसी तहसीलें हैं जहां पर अस्पताल मौजूद हैं, जहां पर जख्मियों को पहुंचाया जा रहा है। मुसाफिरों को इस वक्त निकालने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जिन्हें निकालने के लिए हैवी कटर मशीनें भी तलब कर ली गई हैं, जिनकी मदद से मुसाफिरों को निकाला जाएगा। रेलवे हुकाम की जानिब से जबकि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आ सका है। अफसोसनाक खबर आपको अपडेट करें कि 20 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि 50 से ज़ायद शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त आपको अपडेट करें कि हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से जख्मी तड़पते रह गए, लेकिन वक्त पर इमदाद ना मिल सकी। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताखीर का शिकार है।
अफसोसनाक खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त रहीमा खान और दहरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक इस वक्त तमाम अजला की नफरी को भी तलब कर लिया गया है। तमाम अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले की छुट्टियां इस वक्त मनसूख कर दी गई हैं। अफसोसनाक खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। इस वाले से एक मरतबा फिर करीम बख्श का रुख कर लेते हैं जो सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं। करीम, ये बताइएगा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं दुनिया में होते रहते हैं, यकीनन ऐसे हादसा होते रहते ही हैं, लेकिन तवातुर के साथ रेलवे के वाक़यात होना, पटरियों का और ट्रैक से उतर जाना मुजरिमाना गफलत है। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि रेलवे जो पटड़ी है वो तकरीबन खानवाल से लेकर जो न हैदराबाद तक जो न पटड़ी जो न तमाम जबरून हाल है, क्योंकि गुज़िश्ता जो न शेख रशीद जब वफाकी वज़ीर रेलवे थे उस वक्त भी उन्होंने तस्दीक की थी कि इस रेलवे की जो पटड़ियाँ वो खराब खस्ता हाल है, जिसकी वजह इनको मरम्मत करने के लिए बड़े करोड़ों रुपए की जो बजट रखने के बड़े बड़े दावे तो रखे हैं, मगर ये आए रोज जो न ये ट्रेन के हादसा होते रहते हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज जो न सक्कर के करीब भी एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई जो न हलाकत की भी हुई थी और जख्मी भी हुए थे। इसी तरह जो न आज भी ये बड़ा हादसा ये रोनमा हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे के जो न सवाल या निशाना बना जा रहा है कि इनको पटरियों क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम अफराद जो न मुसाफिर जो न ट्रेनों पर सवार होते हैं, जिसकी वजह से जान के बाजी लगा के जो न सफर किया जाता है। इसी तरह जो न रेलवे की नाअहली सामने नजर आ रही है कि इस रेलवे की पटरियों पर जो न आए रोज जो न हादसा रोनमा हो रही हैं। जी यकीनन बड़ा वाक़या पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सादिकाबाद एहसन करीम बख्श साथ ही रहिएगा। सादिकाबाद से एहसन अली का एक मरतबा फिर रुख कर लेते हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। एहसन, ये अपडेट कीजिएगा, रेलवे हुकाम की तरफ से इस वाले से कोई मौक़िफ़ अब तक वाज़ेह तौर पर सामने आया है? एहसन से रब्ता करने की एक मरतबा हम फिर कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ज़ख्मियों को डहरकी के अस्पताल, बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को डहरकी के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जो शदीद ज़ख्मी हैं उनको सक्खर के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की बड़ी नफरी भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, जो इमदादी कामों में शामिल हो गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं। ट्रेन के अंदर काफ़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन भी मौजूद है। पाक अफवाज भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। इस वक्त जीटीवी की स्क्रीन पर भी ये मनासिर आप देख सकते हैं कि सुबह सादिक का वक्त है, 3 घंटे तक का ये वक्त इस वक्त इस हादसे को गुजर चुका है। और ये जो मनासिर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ये जो मौके पर जो लोग मौजूद हैं, ये कोई और नहीं, ये वही मुसाफिर हैं जो इसी ट्रेन में सवार थे और खुशकिस्मती से जो है वो हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, हादसे से बच गए हैं। और यही मुसाफिर जो ट्रेन में दीगर फंसे हुए ज़ख्मी बच्चे और ख़वातीन हैं, उनको रेस्क्यू करने की अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल सुस्त रवि का शिकार बताई जाती हैं। कई बोगियाँ पटरी से उतर गई हैं। इस हवाले से 8 बोगियों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अफसोसनाक खबर इस वक्त आपको दें कि जीटीवी स्क्रीन पर भी ये मनासिर देख सकते हैं कि जो बोगियाँ हैं वो अपने ट्रैक से उतर गई हैं, मुसाफिर अंदर फंसे हुए हैं, बच्चे और ख़वातीन की अंदर तादाद भी मौजूद है, जिनकी आहो बका और चीखो पुकार की इतलात भी मौसूल हो रही हैं बोगियों में फंसे हुए, जिनमें खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्चों और ख़वातीन की काफ़ी तादाद मौजूद है। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त को भी रोक दिया गया है। सादिकाबाद और मीरपुर माथेलो ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पर अस्पताल मौजूद हैं, जहाँ पर ज़ख्मियों को पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओबाड़ों के करीब मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकरा गई हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर खेतों के दरमियान हादसा पेश आया है। हादसा इतना शदीद था कि मुतादिद बोगियां मलबे का ढेर बन गई हैं। कम से कम 5 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। सक्खर से करीम बख्श मौजूद है, एक मरतबा उनका फिर रुख कर लेते हैं। करीम, ये बताइएगा क्या मौके पर सूरत हाल देख रहे हैं? जो मुसाफिर ख़ास तौर पर बाहर मौजूद हैं, जो हादसे का शिकार नहीं हुए, जो बच चुके हैं, उनकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, अभी रेलवे डीएस तारिक लतीफ़ से बात की हुई, उन्होंने ये बताया कि जो ना 11 बोगियां मुतासर हुई हैं, जिसमें मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां और सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां जो ना मुतासर हुई हैं, जिसमें खानेवाल से और रोड़ी से जो ना इमदादी रिलीफ जो ना वो मौके पर पहुंच करके इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं और जख्मियों को जो ना करीबी जो हॉस्पिटल है जैसे डर की है
और रहती है उनके हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है, मगर वहाँ पर इतनी सहूलत मौजूद न होने की वजह से जो ना पन्नावाल और सक्कर के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और ये अभी आपको ये भी बता दिया जा रहा है, जो हलाकतों का जो ना सिलसिला अब मजीद होने का खदशा बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक डीसी की तस्दीक ये की है कि जो 20 हलाकतों का अब तक हुई है और जो 50 से ज्यादा मुसाफिर जो जख्मी हैं उनको जो ना मुख्तलिफ हॉस्पिटलों पर मुंतकिल किया जा रहा है। और इंतजामिया अपने जो ना इमदादी कार्रवाइयों में शामिल होकर और पाक आर्मी की जानब से और पुलिस एहलकार और रजाकार ईदी वाले वहाँ पहुँच करके इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। जी, हलाकतों का खदशा मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। करीम बख्श, ये भी बताइएगा कि हादसे की वजह अभी तक कोई सामने आ सकी है? ये बिल बात जो ना बात नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ये टीमें वाकई पर जाकर तहकीकात करेंगे उसके बाद जो ना मालूम हो जाएगा कि किस वजह से ये हादसा पेश आया। उसके बाद हम जो ना अपनी लाए अमल करेंगे, जिसकी वजह से अब तक ये आई है कि जो पकड़ियों की जो ज़बून हाली की वजह से जो ना खदशा है कि उनकी वजह से जो ना ये हादसा भी रोनमा हो सकता है, क्योंकि इनकी वजह से अभी मजीद जो ना जो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके बाद ये मालूम हो जाएगा कि किस वजह से ये हादसा पेश आया। जी, कहा जा रहा है कि पटरियों की ज़बूहाली की वजह से हादसा पेश आया है। मुसाफिर ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो चुकी है। एसएसपी घोटकी ने 10 से ज़ायद मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जबकि डीसी घोटकी ने 20 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। दूसरी तरफ पाक फौज की इमदादी टीम भी इस वक्त पहुँच चुकी है और इमदादी कामों में इस वक्त हिस्सा ले रही है। अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि सादकाबाद और मीरपुर माथेलो ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पर अस्पताल मौजूद है, जहाँ पर जख्मियों को पहुँचाया जा रहा है।